हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में एमपीसेट एग्ज़ाम के लिए सोशियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को देखने वाले हैं एंड इस क्लास में 200 से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स आपको बताए जाएंगे जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। क्लास स्टार्ट हुए इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। यहाँ पर आप MCQs देख सकते हैं। यहाँ पर 1000 से ज़्यादा प्रश्न आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं जिसका प्राइस है 199 रुपये। ठीक है, 1000 से ज़्यादा प्रश्न है 199 रुपये में मिल रहे हैं। इसके अलावा 300 से ज़्यादा जो यहाँ पर प्रश्न है इनमें प्रमुख समाजशास्त्रियों से जुड़े हुए प्रश्न और जिसमें भारतीय समाजशास्त्र भी शामिल है और इन सभी के द्वारा जो उनके सिद्धांत, अवधारणाएं और उनकी जो पुस्तकें दी गई हैं महत्वपूर्ण, ये प्रश्नों के अलावा आपको उस PDF में मिल जाएंगे और इसका जो प्राइस है 120 रुपये है। बात की जाए समाजशास्त्र के नोट्स की तो ये सभी समाजशास्त्र से संबंधित परीक्षाओं के लिए उपयोगी है क्योंकि सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर ये तैयार किए गए हैं और जो सिलेबस होता है वो लगभग एक जैसा होता है, थोड़ा बहुत बदलाव होता है। यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है, कोई भी जानकारी इससे संबंधित अगर आप चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। पेमेंट प्रोसेस नीचे यहाँ पर दिया गया है, UPI ID है, इस पर पेमेंट करना है और उसका स्क्रीनशॉट दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर देना है जिससे आपको PDF प्रोवाइड कराई जाए। अब देख लीजिए यहाँ पर 399 वाले जो नोट्स हैं उनमें ये सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स हैं इसमें दिए गए हैं इस PDF में। इसके अलावा यहाँ पर ये रिवीजन टाइम के लिए नोट्स तैयार किए गए हैं, ये 1 लाइनर में है तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इसमें आप टॉपिक्स देख सकते हैं क्या क्या है। इसका जो प्राइस है 249 रुपये है। ठीक है, 249 है। बात की जाए हायर एग्ज़ाम जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम जो फरवरी में होने वाला है उसका जो फर्स्ट पेपर है GS वाला, उसमें यहाँ पर देख सकते हैं आप टॉपिक्स कौन कौन से हैं। ये सारे टॉपिक्स से रिलेटेड जो प्रैक्टिस सेट है वो आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है जिसमें प्रश्नों की संख्या 1000 से ज़्यादा रहने वाली है। इसका प्राइस 199 है। ठीक है, तो कोई भी जानकारी चाहते हैं व्हाट्सएप नीचे नंबर आप देख सकते हैं दिया गया है, इस पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर जो समाजशास्त्र के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, अवधारणाएं हैं वो आपको इस क्लास में कराया जाएगा। जैसे कि कृषक समाज की अवधारणा है, यह अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा दी गई है। ठीक है, कृषक समाज की जो अवधारणा है ये रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी है। आपको कई बार बताया है कि जो कृषक समाज की जो अवधारणा थी ये रॉबर्ट रेडफील्ड की थी। इसमें इन्होंने ये जो कृषक समाज की अवधारणा दी थी ये मैक्सिको पर अध्ययन करके इन्होंने ये कॉन्सेप्ट को दिया था और कृषक समाज की जो इसको परिभाषित करने या इसके जो अध्ययन करने की औपचारिक शुरुआत मानी जाती है वो रॉबर्ट रेडफील्ड से मानी जाती है। तो इसे आप याद रखिएगा, इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है कि कृषक समाज का औपचारिक अध्ययन करने का श्रेय किसे जाता है, तो रॉबर्ट रेडफील्ड हो जाएगा। आत्मवाद का सिद्धांत की बात की जाए तो ये टाइलर का है जो कि धर्म की उत्पत्ति से संबंधित है। प्राथमिक समूह की अवधारणा की बात की जाए CH कूले की द्वारा दी गई है। प्राथमिक समूह के 3 उदाहरण भी कूले ने बताए थे, परिवार, पड़ोस, मित्र समूह। जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है 1909 में पुस्तक आती है उसमें ये कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है। आदर्श प्रारूप की अवधारणा की बात की जाए तो ये मैक्स वेबर का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। आधुनिकीकरण की अवधारणा MN श्रीनिवास की है। लघु व दीर्घ परंपरा की अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी है। आभासीय समूह की अवधारणा बोटोमोर की है। धर्म का जो उद्विकासीय अवधारणा है वो किसका है, टाइलर द्वारा दिया गया है। सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा रूथ बेनेडिक्ट की है। अंतः समूह एवं बाह्य समूह की जो अवधारणा है वो समनर की हो जाएगी। मुख्य भूमिका की अवधारणा हिलर की है। ठीक है, प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति की जो अवधारणा है ये रॉल्फ लिंटन की हो जाएगी। नगरवाद की अवधारणा लुईस वर्थ ने दी है। धर्म का सामाजिक सिद्धांत दुर्खीम द्वारा दिया गया है। दुर्खीम ने धर्म इनसे पहले यानी कि दुर्खीम के सिद्धांत से पहले धर्म की उत्पत्ति के जो भी सिद्धांत दिए गए थे, चाहे वो टाइलर का हो, मैक्स मूलर का प्रकृतिवाद का हो, उन सभी सिद्धांतों का खंडन करते हुए अपना धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत दिया था। सांस्कृतिक विलंबना का ये जो कॉन्सेप्ट है वो ऑगबन का है, सामाजिक परिवर्तन से संबंधित है। ये सामाजिक क्रिया के सिद्धांत की बात की जाए तो मैक्स वेबर द्वारा दिया गया है। सीमाओं का सिद्धांत सोरोकिन का है। इन्होंने सामाजिक परिवर्तन से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत दिया था और इनके इस सिद्धांत को सीमाओं के सिद्धांत, घड़ी का पेंडुलम के सिद्धांत, उतार चढ़ाव का सिद्धांत, इन सभी नामों
से जाना जाता है। ठीक है, तो सीमाओं का सिद्धांत हो जाएगा सोरोकिन का। पश्चिमीकरण की अवधारणा एम एन श्रीनिवास की हो जाएगी। संस्था की अवधारणा समनर ने दी है। ठीक है, ऐतिहासिक भौतिकवाद की अवधारणा कार्ल मार्क्स हो जाएगी। सांस्कृतिक क्षेत्र की अवधारणा विस्लर की है। माध्यमिक संबोधन की अवधारणा टाइलर ने दी है। सामाजिक उद्विकास सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया है। नियमहीनता की अवधारणा किसकी हो जाएगी? दुर्खीम की हो जाएगी। इसके अलावा यांत्रिक एवं सावयवी एकता की अवधारणा दुर्खीम ने दिया है। सार्वभौमिकरण की अवधारणा मैककेम मेरिट हो जाएगा। शक्ति एवं सत्ता की अवधारणा मैक्स वेबर की हो जाएगी। नौकरशाही की अवधारणा किसकी हो जाएगी? मैक्स वेबर की हो जाएगी। स्थानीयकरण की अवधारणा मैककेम मेरिट की है। पुरस्थिति का ख्याति सिद्धांत वार्नर ने दिया था। सत्ता का विजन की अवधारणा सी राइट मिल्स की है। कूला व्यापार चक्र की अवधारणा मेलानोव्स्की ने दी। सकारात्मक व नकारात्मक समूह की अवधारणा न्यूकॉम की है। ठीक है, सकारात्मक नकारात्मक समूह की जो अवधारणा है वो न्यूकॉम ने दी है। सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत सोरोकिन का है। सबसे पहले सांस्कृतिक गतिशीलता पर सब व्यवस्थित तरीके से जो अध्ययन करने का श्रेय जाता है वो सोरोकिन को जाता है, और इनकी इस पुस्तक थी सोशल मोबिलिटी, जो कि 1927 में आती है। ठीक है, संस्कृतिकरण की अवधारणा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, श्रीनिवास की है। मध्य अभिसीमा का सिद्धांत रॉबर्ट किंग मर्टन का हो जाएगा। लोकग्राम की अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड की है। दमनकारी कानून की अवधारणा दुर्खीम ने दी। आत्मदर्पण का जो सिद्धांत है ये C.H. कूले का है, और ये जो आत्मदर्पण का जो इनका सिद्धांत है ये सामाजिकरण से संबंधित है, जिसमें उन्होंने कहा था कि सेल्फ एंड सोसाइटी दोनों अलग अलग नहीं है बल्कि दोनों एक ही है। जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत माल्थस द्वारा दिया गया है। पारस्परिक उत्तेजना का सिद्धांत ऑलपोर्ट का है। प्रत्यक्षवाद की अब जो अवधारणा है ये अगस्त कॉम्ट ने दे रखी है। इसके अलावा प्रकृतिवाद की अवधारणा धर्म की उत्पत्ति से संबंधित है, जो कि वो मैक्स मूलर द्वारा दी गई है, जिसका खंडन करके दुर्खीम ने धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत दिया था, अभी आपको बताया गया। ठीक है, समाजमिति की अवधारणा की बात की जाए तो ये मोरेनो द्वारा दी गई है। विलासी वर्ग की अवधारणा की बात की जाए तो ये हो जाएगा कॉन्सेप्ट वेबलन का। श्वेत वसन अपराध की बात की जाए तो ये सदरलैंड के द्वारा कॉन्सेप्ट दिया गया है। अपराध का ताप संबंधी सिद्धांत क्वेटलेट का है। सांस्कृतिक सापेक्षवाद की जो अवधारणा है वो हर्शकोविट्स द्वारा दी गई है। सांस्कृतिक लय की अवधारणा ओपलर ने दी है। दाय बाग की अवधारणा जिमुत वाहन की है। मिताक्षरा की अवधारणा विज्ञानेश्वर ने दी है। सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा E.A. रॉस ने दी है। रॉस ने ही सामाजिक नियंत्रण पर सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से बात की थी, जिसका वर्णन उन्होंने सोशल कंट्रोल में किया था, और ये उनकी पुस्तक 1901 में आती है। लोकतांत्रिक व सत्तावादी नियंत्रण की बात की जाए तो ये दो प्रकार या ये जो दो अवधारणा है इनकी, लोकतांत्रिक सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा या सत्तावादी सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा लेपियर द्वारा दी गई है। अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत एडविन कैनन के द्वारा दिया गया है। राष्ट्रीय उपवन की अवधारणा वेरियर एल्विन की है। नेशनल पार्क वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, एल्विन का हो जाएगा। सांस्कृतिक प्रेरक मान्यताएं ओपलर की है। अलगाव या विमुखन की अवधारणा कार्ल मार्क्स द्वारा दी गई है। सामूहिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा दुर्खीम हो जाएगा। समानीकृत अन्य का सिद्धांत मींड ने दिया है। स्वाभाविक परिवर्तन का सिद्धांत सोरोकिन का है। प्रकट व अप्रकट प्रकार की अवधारणा रॉबर्ट मर्टन ने दी है। विभेदक सहचर का सिद्धांत सदरलैंड का है। मानव समूह की अवधारणा होम्स ने दी है, ये इनकी इसी नाम से पुस्तक भी है। शुद्ध समाजशास्त्र की अवधारणा लेस्टर वॉर्ड द्वारा दी गई है। जजमानी व्यवस्था की अवधारणा विलियम वाइजर, और विलियम वाइजर ने ही सबसे पहले जजमानी व्यवस्था की अवधारणा दी थी, और इसका जजमानी व्यवस्था पर सबसे पहले अध्ययन भी वाइजर का ही था, उत्तर प्रदेश के करीमपुर गाँव पर। ठीक है, संतुलित व्यवस्था की अवधारणा की बात की जाए तो ये पैरेटो का हो जाएगा। इसके अलावा मानववाद की अवधारणा की बात की जाए तो यह मैरेट का हो जाएगा। गरीबी संस्कृति की अवधारणा किसकी हो जाएगी? ऑस्कर लेविस की। चुनौती एवं प्रत्युत्तर का सिद्धांत अर्नोल्ड टॉयनबी का है, ये सामाजिक परिवर्तन से संबंधित है इनका सिद्धांत। अपराधी क्षेत्र की अवधारणा क्लोवॉट ओलिन ने दी है। ठीक है, कोलिन ने दी है। यहाँ पर देख लीजिए, ये प्राथमिक एवं द्वितीयक विचलन की अवधारणा है जो कि लेमर्ट ने दी है। ठीक है, प्राथमिक और द्वितीयक विचलन की अवधारणा का जो कॉन्सेप्ट है वो लेमर्ट का हो जाएगा। प्राइमरी ग्रुप का कॉन्सेप्ट ये कूले हो जाएगा। यहाँ पर प्रत्याशी समाजीकरण की अवधारणा की बात की जाए तो रॉबर्ट किंग मर्टन का हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो भविष्य में निभाई जाने वाली भूमिकाएं होती है, जिनकी वर्तमान में की जाने वाली जो तैयारी होती है, उसको ही प्रत्याशित समाजीकरण कहा जाता है या पूर्वभाषी समाजीकरण। ठीक है, तो ये मर्टन का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। नरजाति समूह की बात की जाए तो ये हक्सले का हो जाएगा। नरजाति केंद्रवाद की अवधारणा समनर का हो जाएगा। सापेक्षिक
वंचना की अवधारणा स्टॉफर और मर्टन का हो जाएगा। सामाजिक दूरी की अवधारणा बोगार्डस की हो जाएगी। विज्ञान का स्त्रीकरण की जो अवधारणा है अगस्त कॉम्ट का हो जाएगा। इसके अलावा तना परिवार की अवधारणा की बात की जाए तो ये लिपले के द्वारा दी गई है। भूमिका ग्रहण की अवधारणा मीट का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। वर्ग की जो सांस्कृतिक अवधारणा है लेपियर, जिन्सबर्ग, ओपलर द्वारा दी गई है। ठीक है, ये तीनों नाम याद रखिएगा, वर्ग की सांस्कृतिक अवधारणा से संबंधित है। अब भौतिक संस्कृति की बात की जाए तो ये ऑगबन द्वारा दी गई है अवधारणा। आदर्श भूमिका की अवधारणा मर्टन ने दी है। योग्यता तंत्र की अवधारणा माइकल यंग की हो जाएगी। विद्यालयी समाज की अवधारणा इवान इलिच ने दी है। समाज का जो साविव्य सिद्धांत है स्पेंसर द्वारा दिया गया है। स्पेंसर सामाजिक उद्विकासीय सिद्धांतवादी माने जाते हैं। भर्ती की भूमिका की अवधारणा गॉफमैन का हो जाएगा। सामाजिक क्रिया का सिद्धांत मैक्स वेबर हो जाएगा। 4 तरह की सामाजिक क्रिया की इन्होंने बात भी की थी, तार्किक, मूल्यांकनात्मक, भावात्मक और परंपरागत सामाजिक क्रिया। बहुल परंपरा की अवधारणा की बात की जाए तो एस.सी. दुबे द्वारा दी गई है। और जो लघु परंपरा और दीर्घ परंपरा की कॉन्सेप्ट था, है ना, लघु परंपरा और दीर्घ परंपरा की जो अवधारणा थी जो कि रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा दी गई थी, उसकी आलोचना में बहुल परंपरा की अवधारणा एस.सी. दुबे द्वारा दी गई थी। और रचनात्मक अल्पसंख्यक की जो अवधारणा है वो किसने दी है? टॉयनबी ने दी है। बात की जाए सामाजिक तथ्य की अवधारणा की तो ये दुर्खिम द्वारा दी गई है। सामुदायिक प्रतिमान एवं संघात्मक प्रतिमान की अवधारणा रॉबर्ट बियरस्टेड का है। ऐतिहासिक भौतिकवाद की अवधारणा हिगल का हो जाएगा। उत्पादक एवं विनाशक की अवधारणा एस.सी. दुबे द्वारा दी गई है। परिस्थिति एवं भूमिका की अवधारणा रॉल्फ लिंटन का हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले स्टेटस एंड रोल पर व्यवस्थित तरीके से जो अध्ययन करने का श्रेय जाता है वो रॉल्फ लिंटन को जाता है। इससे इनकी संबंधित बुक है द स्टडी ऑफ मैन, जो कि 1936 में आती है। द स्टडी ऑफ मैन में ही इन्होंने स्टेटस एंड रोल की बात की थी। वैधता संकट की अवधारणा की बात की जाए तो ये हेबरमास का हो जाएगा। जनजातीकरण की बात की जाए तो यहाँ पर ये कालिया का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। लोक संस्कृति की अवधारणा फोक कल्चर का ये रॉबर्ट रेडफील्ड का हो जाएगा। प्रतिमान चर की अवधारणा पार्सन्स का हो जाएगा। अभिजात परिभ्रमण का जो सिद्धांत है जो कि सामाजिक परिवर्तन से संबंधित है, पैरेटो द्वारा दिया गया है। माइंड एंड सोसाइटी पैरेटो की पुस्तक है, ये अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है तो इसे आप याद रखेंगे। संपूर्ण संस्था की बात की जाए, संपूर्ण संस्था की अवधारणा गॉफमैन द्वारा दी गई है। किस बुक में दी गई है? असाइलम बुक में दी गई है। सामाजिक दूरी की अवधारणा की बात की जाए तो ये गॉफमैन का कॉन्सेप्ट है। भूमिका विकलांगता की अवधारणा एच.डी. किर्क द्वारा दी गई है। परिस्थिति एवं संविदा की अवधारणा हेनरी मैन की है। सत्तावादी व्यक्तित्व की अवधारणा एडोर्नो ने दी है। जनसंख्या संक्रमण का जो सिद्धांत है यह सिद्धांत थॉमसन एंड नोटेस्टिन के द्वारा दिया गया है। संदर्भ समूह की अवधारणा की बात की जाए तो ये हाइमन, मर्टन, शेरिफ, स्टॉफर है। न्यूकॉम में बहुत लोगों ने संदर्भ समूह की बात की थी, लेकिन सबसे पहले अगर संदर्भ समूह की बात आती है किसके द्वारा की गई है? हाइमन ने की है। ठीक है, 1942 में की थी। ठीक है, 1942 में की थी। और लेकिन समाजशास्त्र में बात आती है तो सबसे पहले समाजशास्त्र में संदर्भ समूह की अवधारणा देने का श्रेय मर्टन को जाता है। अतिरिक्त मूल्य की अवधारणा की बात की जाए, सरप्लस वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है ये कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया है। इसके अलावा क्षेत्रक सिद्धांत की बात की जाए तो ये अवधारणा होमर हाइट की हो जाएगी। प्रौद्योगिकी विलंबना की अवधारणा मैकेवर एंड पेज द्वारा दी गई है, पूछी जाती है एग्जाम में। स्वयं में वर्ग की अवधारणा कार्ल मार्क्स की है। आदर्श प्रारूप की मैक्स वेबर की होगी, कुछ बार ये रिपीट हो चुका है ना। चलिए यहाँ पर देखिए, सहकष्टी प्रथा की अवधारणा टाइलर द्वारा दी गई है। बहुल भूमिका का जो कॉन्सेप्ट है वो मर्टन के द्वारा दिया गया है। स्वतंत्र नाभिकीय परिवार की अवधारणा मर्डॉक ने दी है। सममितिक परिवार की जो अवधारणा है यंग एंड विलमोट द्वारा दी गई है। पूर्व औद्योगिक परिवार की अवधारणा C.M. एरन्सबर्ग और S.T. किम्बॉल द्वारा दी गई है। विलगित नाभिकीय परिवार की बात की जाए तो जो विलगित नाभिकीय परिवार की अवधारणा है यह पार्सन्स के द्वारा दी गई है। जन्म मूलक परिवार की अवधारणा की बात की जाए तो ये जो कॉन्सेप्ट है इनका वार्नर द्वारा दिया गया है। जन्म मूलक परिवार की अवधारणा किसकी हो जाएगी? वार्नर की हो जाएगी। मिश्रित परिवार की अवधारणा की बात की जाए तो ये मर्डॉक द्वारा दी गई। मर्डॉक की एक बुक का नाम है सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक संरचना। इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है।
यहाँ पर देखिए डोमिनेंट कास्ट प्रभु जाति की अवधारणा एम.एस. श्रीनिवास ने दी थी। जाति स्टाइरोटाइप की अवधारणा नर्मदेश्वर प्रसाद की है। प्रभु व्यक्ति की अवधारणा एस.सी. दुबे द्वारा दी गई। प्रभु जाति की जब अवधारणा श्रीनिवास ने दी थी तो इसकी आलोचना में प्रभु व्यक्ति की अवधारणा एस.सी. दुबे ने दी थी। अभिनय भूमिका की अवधारणा की बात की जाए तो ये जॉर्ज हर्बर्ट मीड द्वारा दी गई है। पीड़ाकारी प्रस्तुति की अवधारणा रॉबर्ट बियरस्टेड की हो जाएगी। भूमिका चमकीकरण की जो अवधारणा है ये लेस्की के द्वारा दी गई है। ध्रुवीय प्रस्तुति की अवधारणा रॉबर्ट बियरस्टेड की हो जाएगी। प्रस्तुति सकुल की अवधारणा मर्टन की है। भूमिका संघर्ष की अवधारणा मर्टन द्वारा दी गई है। प्राथमिक विचलन एवं द्वितीयक विचलन की अवधारणा एडविन लैमर्ट ने दी है। प्रजनन परिवार की अवधारणा वार्नर की हो जाएगी। विसंस्कृतिकरण की अवधारणा डी.एन. मजूमदार ने दी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्रदर्शनात्मक उपभोग की अवधारणा किसकी हो जाएगी? वेबलन की हो जाएगी। उद्यमशीलता की अवधारणा शुम्पिटर ने दी है। संगठन व्यक्ति की अवधारणा विलियम एच वाइट द्वारा दी गई है। ओरिएंटल तानाशाही की अवधारणा कॉल विटफोगल की है। अतिरिक्त उत्पादन का जो सिद्धांत है वह किंग्सले डेविस द्वारा दिया गया है। सैनिक आधिपत्य का जो सिद्धांत है मॉर्गेट ए मूरे द्वारा दिया गया है। सकेंद्रीय वलय का सिद्धांत बर्गेस का है। तारा सिद्धांत हर्ट ने दिया है। केंद्रीय स्थान सिद्धांत वॉल्टर क्रिस्टॉलर का हो जाएगा। संयुक्त वृद्धि सिद्धांत गैरिसन का है। बहुनाभिकीय सिद्धांत हैरिस एंड उलमैन ने दिया है। प्रजनन फलन का जो सिद्धांत है हर्बर्ट स्पेंसर का यहाँ पर हो जाएगा। आहार सिद्धांत की बात की जाए ये जनसंख्या से संबंधित सिद्धांत है। आहार सिद्धांत की बात की जाए डबल डे हो जाएगा। सामाजिक कुसुमायोजन का सिद्धांत की बात की जाए हेनरी जॉर्ज द्वारा दिया गया है। ऐच्छिकवाद का सिद्धांत फ्रैंकफर्टर का है। प्रोटीन कंजप्शन का जो सिद्धांत है कैस्ट्रो द्वारा दिया गया है। शक्ति चर का सिद्धांत पार्सन्स का है। अल्पतंत्र का लौह नियम रॉबर्ट मिशेल द्वारा दिया गया है। कई बार प्रश्न पूछा गया है। शक्ति का अभिजन सिद्धांत पेरेटो का है। बंद वर्ग, बंद समाज और खुला समाज कॉल पॉपर का है। ठीक है, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक सहयोग की जो अवधारणा है ग्रीन द्वारा दी गई है। सामाजिक परिवर्तन का अंतर्निहित स्रोत का सिद्धांत सोरोकिन ने दिया है। प्रकार्यात्मक विकल्प की अवधारणा मर्टन की हो जाएगी। पूर्व औद्योगिक नगर की अवधारणा सोबर्ग द्वारा दी गई है। प्रत्यक्षवाद की अवधारणा अगस्त कॉम्ट की है। सैनिक से औद्योगिक समाज की अवधारणा स्पेंसर ने दी है। अंतःपीढ़ी एवं अंतःपीढ़ी गतिशीलता की जो अवधारणा है लिपसेट एंड बेंडेक्स ने दी है। एजीआई मॉडल का जो कॉन्सेप्ट है पार्सन्स का है। धार्मिक नैतिकता की अवधारणा वेबर द्वारा दी गई है। समानीकृत अन्य एवं विशिष्टीकृत अन्य की जो अवधारणा है वो हर्बर्ट मीड द्वारा दी गई है। समृक्त परिवार की अवधारणा मॉर्गन ने दी है। कलंक की अवधारणा गॉफमैन ने दी है। समग्र की अवधारणा यानी कि समग्र संस्था की बात हो रही है गॉफमैन ने दी है। मूल व्यक्तित्व की अवधारणा कॉर्डिनर ने दी है। टोटेमवाद की अवधारणा दुर्खीम ने दी है। श्रम विभाजन की अवधारणा दुर्खीम ने दी है। आत्महत्या की अवधारणा दुर्खीम ने दी है। वर्ग संघर्ष की अवधारणा कार्ल मार्क्स का है। अधिसंरचना एवं अधोसंरचना की अवधारणा कार्ल मार्क्स ने दी है। ज्ञान के 3 स्तरों की अवधारणा अगस्त कॉम्ट ने दी है। मिथ्या चेतना की अवधारणा कार्ल मार्क्स ने दी है। अलगाव की जो अवधारणा है ये कार्ल मार्क्स का हो जाएगा। काला जादू और सफेद जादू की जो अवधारणा है वो मेलानोव्स्की द्वारा दी गई है। काला जादू दूसरों को कष्ट हानि पहुंचाने के लिए किया जाता है, जबकि जो सफेद जादू होता है इसमें दूसरों के कल्याण की भावना छुपी होती है। संक्रामक जादू की बात की जाए तो ये जो कॉन्सेप्ट है अवधारणा है जेम्स फ्रेजर द्वारा दी गई है। संघर्ष का द्वंद्वात्मक सिद्धांत रॉल्फ डेहरेनड्रॉफ का है। अनुकरणीय जादू की अवधारणा जेम्स फ्रेजर ने दी है। संस्कृति निर्माण की अवधारणा रॉल्फ लिंटन की है। मानवीय आवश्यकताओं का सिद्धांत मेलानोव्स्की द्वारा दिया गया है। इसके अलावा सांस्कृतिक संपत्ति की अवधारणा की बात की जाए तो पीटर बोर्दियो द्वारा दी गई है। सांस्कृतिक पुनरुत्पादन की अवधारणा पीटर बोर्दियो ने दी है। भारतीय ग्राम की अवधारणा एस.सी. दुबे द्वारा दी गई है। बुनियादी एवं स्वतंत्र भूमिका की अवधारणा बेंटन ने दी है। भूमिका तनाव की अवधारणा विलियम गुडे द्वारा दी गई है। आदर्श भूमिका की अवधारणा मर्टन ने दी है। इसके अलावा भूमिका जोड़ की अवधारणा की बात की जाए तो ये नाडेल की हो जाएगी। भूमिका संरचना की अवधारणा लिंटन ने दी है। संबंधात्मक भूमिका की अवधारणा नाडेल ने दी है। कृत्रिम भूमिका की अवधारणा लेमर्ट ने दी है। भूमिका संघर्ष की अवधारणा रॉल्फ लिंटन ने दी है। गैर संबंधात्मक भूमिका की अवधारणा एस.एफ. नाडेल ने दी है। परिस्थितिक प्रतिष्ठा की अवधारणा वार्नर ने दी है। परिस्थितिक कुंठा की अवधारणा एल्बर्ट कोहेन ने दी है। परिस्थिति संघर्ष की अवधारणा रॉल्फ लिंटन ने दी है। युग्मीय परिस्थिति की अवधारणा रॉबर्ट बियरस्टेड की है। दमनात्मक समाजीकरण की अवधारणा हो जाएगी ब्रूम एंड सिल्जनिक की। अर्ध प्राथमिक समूह की अवधारणा कूले की है। ठीक है, प्राथमिक समूह की अवधारणा और अर्ध प्राथमिक समूह की अवधारणा किसकी है? कूले की है।
इसके अलावा देखिए संदर्भ व्यक्ति की अवधारणा मर्टन की है, नकारात्मक संदर्भ समूह की अवधारणा न्यूकॉम की है, ऐच्छिक एवं अनिवार्य समूह की अवधारणा वार्ड ने दी है, द्वितीयक संस्था की अवधारणा पार्सन्स ने दी है, सकारात्मक संदर्भ समूह की अवधारणा न्यूकॉम की है, औपचारिक एवं अनौपचारिक समूह की अवधारणा बोगार्ड्स द्वारा दी गई है, फैलाव की अवधारणा एम एस श्रीनिवास ने दी है, प्रभु समुदाय की अवधारणा रॉय बर्मन की है, प्रभु क्षेत्र की अवधारणा एसी मेयर ने दी है, लौकिकीकरण की अवधारणा एम एस श्रीनिवास ने दी है, शीर्षीय और आशीर्षीय समाज की अवधारणा एवांस प्रचार द्वारा दी गई है, लघु समुदाय की अवधारणा लिटिल कम्युनिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है रॉबर्ट रेडफिल का हो जाएगा, लघुता, विशिष्टता, समरूपता, आत्मनिर्भरता, ये 4 विशेषताएं लघु समुदाय से संबंधित रॉबर्ट रेडफिल द्वारा बताई गई थी। रॉबर्ट रेडफिल ने मैक्सिको पर अध्ययन किया था और जो गांव हैं उनको लघु समुदाय का उदाहरण बताया था कि जिनमें ये जो 4 विशेषताएं पाई जाएंगी उसको हम क्या कहेंगे, लिटिल कम्युनिटी कहेंगे। एक प्रश्न आता है लघु समुदाय जन्म से लेकर मृत्यु तक का प्रबंधन है किसके द्वारा कहा गया, तो ये रॉबर्ट रेडफिल के द्वारा ही कहा गया है। इसके अलावा गुट समाज की बात की जाए तो ये अवधारणा ऑस्कर लेविस के द्वारा दी गई है, नगरीकरण की अवधारणा लुई वर्थ की हो जाएगी, काल्पनिक संदर्भ समूह की अवधारणा ऑटो क्लाइनबर्ग की है, प्राथमिक समाजीकरण की अवधारणा पार्सन्स ने दी है, वास्तविक संदर्भ समूह की अवधारणा ऑटो क्लाइनबर्ग की है, सहभागी समाजीकरण की अवधारणा ब्रूम एंड सेल्जनिक द्वारा दी गई है। द्वितीयक समाजीकरण की अवधारणा की बात की जाए तो यह पार्सन्स का हो जाएगा। सांस्कृतिक केंद्र की अवधारणा विस्लर ने दी है, सात्मीकरण की अवधारणा रॉबर्ट पार्क की हो जाएगी, सांस्कृतिक पारिस्थितिकी की अवधारणा जूलियन स्टीवर्ट ने दी है, मूलभूत संस्कृति की अवधारणा रॉल्फ फ्लिंटन ने दी है, सांस्कृतिक संरचनावाद की जो अवधारणा है पियरे बोर्डियो द्वारा दी गई है। इसके अलावा देखिए छत्रीकरण की अवधारणा एस के श्रीवास्तव ने दी है, दरिद्रीकरण की अवधारणा कार्ल मार्क्स ने दी है, सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत पार्सन्स ने दिया है, भ्रांत तर्क की अवधारणा पैरेटो द्वारा दी गई है, सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने दिया है, अवशेष की अवधारणा पैरेटो ने दी है, कल्याण संबंधी जो सिद्धांत है ये पैरेटो का है, अभिजात वर्ग का परिभ्रमण सिद्धांत जो कि सामाजिक वर्ग से संबंधित है, सामाजिक परिवर्तन से संबंधित है, ये पैरेटो का हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज की क्लास में ये जितने भी समाजशास्त्र से संबंधित इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से ये कराए गए हैं। ठीक है, आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है क्लास तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।